पेंशनर दिवस के अवसर पर विद्युत बोर्ड के पेंशनरों ने सोलन में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। वहीं उन्हें पेंशन सहित एरियर व अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई व अपनी समस्याओं को सरकार से पूरा करवाने के लिए आगामी रणनीति तैयार की गई। वहीं पेंशनर ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव पीएल गुप्ता ने बताया कि पेंशनर दिवस पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें एरियर सहित अन्य लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो कि निंदनीय है। उन्हें सरकार से मांग की है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में पेंशनरों के लिए उचित बजट रखे ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सके। संस्था नहीं है, ना ही किसी भी पार्टी के साथ। हमारी डिमांड हमने पहले भी कहा और आज गवर्नमेंट पेंशनर भी इसी बात को कह रहे हैं वो एग्जिस्टिंग रूल के तहत जो हमें मिलना है वो नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें पूरी नहीं। जो हम रूल से हट करके कोई चीज़ सरकार से मांगते हैं उसको हम डिमांड कह सकते हैं। हमारी रोड में चला जाता है जिसका के बिना किसी अथॉरिटीज के सरकार ने उसको एक टोपी और शॉल देके उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां प्लीज बजाएं। देशराज शर्मा जी से आप सब लोगों को ये सबसे ज्यादा ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है और ये नेक्स्ट और तकरीबन मैं सब मीटिंग में इनको देखता हूँ, ये उनको सम्मानित करेंगे। कृपया तालियां बजा के स्वागत करें। एमसी गुप्ता जी, बहुत बधाई के पात्र है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये ऐसे ही हर साल आते रहे और एक्टिव है। अब बीडी शर्मा जी तैयार रहे। बीडी शर्मा जी, जगदीश कुमार जी, ये इसी साल रतिराम और दारानंद जी कृपा इनको लेके आए। बीडी गुप्ता जी ने ये सब लोग जो है हमारे शर्मा जी, गोयल जी, सॉरी शर्मा जी, गोयल 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 जी, अरे हो जाए शर्मा जी, फोटो सर बहुत बहुत बधाई हो। आपके सामने सम्मानित हो रहे हैं। 6 नंबर कर शर्मा जी, तालियां बजा के स्वागत करें। अब हमारे सामने अब आ रहे हैं कनाडा से हमारे फंक्शन में आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। ओके जी, और उन लोगों को जो 75 ग्रुप में इस साल एंटर हुए हैं, 25, 50 और 75 ये तो ये था। मैं पीएल गुप्ता, सेक्रेटरी जनरल एचपीएससीबी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हेडक्वार्टर सोलन। आज हमारा पेंशनर दिवस है जो हर वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। उसमें हम अपने पेंशनर की समस्याओं के ऊपर वार्ता करते हैं और वार्ता करने के बाद जो हमारे उसके ऊपर इश्यूज़ रहते हैं, जो समस्याएं रहती हैं, उसके बारे में भी चिंतन करते हैं और उसको सरकार और मैनेजमेंट तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जो आपने प्रश्न किया कि मांगें बहुत समय से चल रही है, उसके कारण ये रहे कि भाई हिमाचल सरकार ने पहले जो रिवीजन ऑफ पे स्केल थे बहुत लेट जा कर के उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया और कार्य करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल हमारे हिमाचल में लगते हैं,
इस करके उनको सीधे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, परंतु ये सरकार की और सरकार में बैठे जो प्रबंधन है, उनकी ये कमज़ोरी रही। और चाहे कोई वित्त के प्रबंधन की बात कह लें या कोई भी बात कह लें, क्योंकि जब एरियर देना था तो सरकार को चाहिए था और बिजली बोर्ड प्रबंधन को चाहिए था कि इसके प्रोविजंस हर साल करते, और ताकि वो पैसा इकट्ठा होता और इकट्ठा होने के बाद जब वो ऑर्डर हुए थे तो उसकी अदायगी हो जाती। परंतु सरकार ने उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया और उसके ना कोई फंड बनाया। तो आज इस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है कि सरकार के पास और बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो इस करके वो डिले की जा रही है। हम ये अनुरोध करते हैं कि अगला जो रिवीजन होना है, जो 2026 से शुरू हो जाएगा, उसके लिए पहले ही ऐसी तैयारी करनी चाहिए और सभी संबंधित जिनके स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलर पेंशनर्स हैं, उनसे बात करके और उसके लिए आने वाले समय के लिए वित्त का प्रबंधन करना चाहिए। और जो हमारे देय सरकार के पास और बिजली बोर्ड के प्रबंधन के पास पड़े हुए हैं, उसके लिए हम प्रेस के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो एरियर्स हैं वो दिए जाएं, क्योंकि इस रिवीजन को 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब दूसरा रिवीजन भी आने वाला है, परंतु पिछले रिवीजन के ही अभी तक जो एरियर्स है वो पूरे नहीं किए गए हैं और उसमें बहुत सारी विसंगतियां भी हैं जिनको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण भी ये हमारे जो रिविजन्स हैं उसमें बहुत कम एरियर मिले हैं। और हम अनुरोध करते हैं, और जैसे हमारी प्रबंधन से अभी पीछे 25 नवंबर को वार्ता हुई थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी हमारी बातें सुनी और उसके ऊपर चिंतन किया और हमें विश्वास भी दिया। हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो बहुत पॉजिटिव रहे और उन्होंने सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुना और कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ इश्यूज़ के ऊपर तुरंत ही कार्य करने के लिए अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनको आदेश दिए और वो साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी हुआ। और हमारा एक वातावरण जो बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ अब बना हुआ है, वो लगता है कि हमारी समस्याओं का जल्दी से निराकरण करेंगे और निराकरण करके हम एक दूसरे का चल करके इस बिजली बोर्ड के उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे।